नमस्कार। टेरो वाणी में आपका फिर से वेलकम करती हूँ। घर बैठे टेरो सीखें, आज हमारा तीसरा दिन है। तो आज हम टेरो के कार्ड चुनने की विधियों के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं कार्ड्स के ऊपर हमारी रीडिंग निर्भर करती है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ और सिखा रही हूँ। आप कोशिश करिएगा कि इसे अच्छी तरह से समझें। यदि आपको समझ ना आए तो आप इसे वापस सुनिए और देखिए। तो कार्ड चुनने की विधि में सबसे पहले आता है शफलिंग। और कार्ड के मामले में मैं आपको एक बात कहूँगी कि जब टेरो कार्ड्स को आप जितना ज़्यादा शफल करते हैं, उसमें आप उतनी ज़्यादा एनर्जी भरते हैं, अपनी भी और डिवाइन एनर्जी भी। आप कार्ड को इस तरह से शफल कर सकते हैं। आप कार्ड्स को इस तरह से शफल कर सकते हैं। कुछ लोग कार्ड्स को इस तरह से शफल करते हैं, कुछ आगे पीछे आगे पीछे। आपकी मर्जी है, आपको कार्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शफल करना है। और जब आप कार्ड्स को शफल करते हैं, तब आप अपने मन में पूछे गए प्रश्न को दोहराइए और तब तक शफल करिए जब तक आप मन में प्रेयर न कर लें। शफल करते जाइए और डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन हेल्प, डिवाइन गाइडेंस के लिए अपने ईष्ट देव से या एंजल से या गॉड से, किसी से भी आप आंसर्स और सॉल्यूशंस के लिए हेल्प मांगना जारी रखिए। आप कार्ड्स को लगातार शफल करते जाइए। शफल करने पर कार्ड अपने आप खुद को चुनेंगे उत्तरों के लिए। वो इस तरह से गिर के शफल करते करते कार्ड्स इसमें से गिरेंगे और वही कार्ड हमारी रीडिंग के आंसर लेकर आएंगे। तो आपके ऊपर है कि अगर आपसे प्रश्न सिर्फ यस और नो का है तो आपका कार्ड निकल चुका है। लेकिन अगर कोई आपको 3 कार्ड, 5 कार्ड या 7 कार्ड या कोई और मेथड से कार्ड को रीड करना है, तो उतने ही कार्ड आप गिरने पर उठा सकते हैं और आप शफल करते जाएंगे। वो कार्ड अपने आप इसमें से आंसर लेकर बाहर आएंगे। आपको अपने इंटेंशंस और अपनी नीयत बराबर उन प्रश्नों और उत्तरों के अंदर लगाए रखनी है। इस तरह से आप कार्ड चुनते हैं और ये कार्ड आपके पास आते हैं। ठीक है, अभी ये पहला तरीका था। अभी दूसरा तरीका जो कार्ड्स को चुनने का है, उसको हम बोलते हैं फैन मेथड। इसमें सीधे हाथ पर आप कार्ड्स को इस तरह से पंखे की तरह बनाते हैं, स्प्रेड करते हैं बहुत अच्छे तरीके से और एक पंखे की तरह सीधे हाथ में। इसमें कार्ड्स को सीधे हाथ में पकड़ना और लेफ्ट हैंड से चुनना, यही तरीका है, यही रूल है कहना चाहिए। तो आप इसमें से एक रैंडमली क्वेश्चन के हिसाब से, और आपको कौन से कितने कार्ड्स की रीडिंग करनी है ये आप खुद डिसाइड करते हैं। 3, 5, 7, 10, जैसी आपकी इच्छा हो। तो इसमें से कोई भी आप कार्ड रेंडमली सिलेक्ट करते हैं अपने प्रश्न के उत्तर के लिए। तो जैसे ये मैंने 1, 2, ये 3 चुना। अब मुझे यदि 5 की रीडिंग करनी है तो फिर मैंने ये 1 और ये 1 और चुन लिया। इस तरह से हम अपने कार्ड्स की सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो इस मेथड को बोलते हैं फैन मेथड। जब भी आप कार्ड चुनने वाले होते हैं, उसके लिए जल्दीबाजी और हड़बड़ी ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा शफल करें। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है उसे कहते हैं टेबल स्प्रेड। इसमें आप कार्ड्स को इस तरह से अर्धचंद्राकार में खोलते हैं। जितनी बड़ी आपकी टेबल होती है, आप उतना बड़ा अर्धचंद्र
बना सकते हैं, हाफ सर्कल जिसको हम कहते हैं। और इस तरह से आप कार्ड का हाफ सर्कल बनाते हैं। और यदि आप अपने कार्ड्स को किसी और को टच करना अलाउ करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस बात पर बिलीव करते हैं, तो आप सामने वाले व्यक्ति से कह सकते हैं कि वो आपको इनमें से कार्ड्स चुनकर दे। और या फिर जैसे मैं अपने कार्ड्स किसी को टच नहीं करने देती, क्योंकि ये मेरे कार्ड हैं और मैं इनमें अपनी एनर्जी को फील करती हूँ, इसलिए मैं खुद इन कार्ड्स में से चुनती हूँ। तो इस तरह से जब खुद चुनना हो तो जिस तरह हमने फैन मेथड में चुना था, इस हाफ सर्कल में से आप कोई भी 3, 5 जो भी आपको रीडिंग करनी है, आप कहीं से भी ईश्वर का नाम लेके वो 3 कार्ड्स 4 कार्ड्स चुनकर फिर रीडिंग कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं टेबल स्प्रेड। फिर नेक्स्ट जो आता है 4 नंबर पर, उसको हम बोलते हैं कार्ड्स कट मेथड। जो कार्ड्स कट मेथड है, इसमें पहले हम शफल करते हैं। और याद रखिए, हर बार चाहे आप कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हो, आपके प्रश्न और प्रश्न के उत्तर के लिए आपके अंदर डिवाइन वे से अपने कार्ड्स और अपने डिवाइन हेल्पर्स, सपोर्टर्स जो इनविजिबल वे में आपकी हेल्प करने के लिए हैं आपके साथ, जिनका आपने आह्वान किया हुआ है, उन्हें हेल्प के लिए बोलते रहें और शांत रहें। अब ये जो है नेक्स्ट, ये है कार्ड कट मेथड। इसमें आप शफल करके 3 या 4 ढेर, या जिसे पाइल कहते हैं, वो लगाते हैं कट करके। 1 2 3 4, अब चाहें तो 5 भी लगा सकते हैं। और फिर इनमें से आप या एक एक कार्ड चुनते हैं, कहीं से भी, ऊपर से, नीचे से, बीच में से, आपकी मर्जी है, क्योंकि आप एक भी कार्ड को खुद देख नहीं रहे हैं, तो इसमें आपको नहीं मालूम कौन सा कार्ड निकलेगा। और फिर इस तरह से आप इन कार्ड्स को देख के जवाब देते हैं, अपना आंसर देते हैं, अपनी रीडिंग करते हैं। कार्ड्स को ज़्यादातर हो सके याद रखकर ऊपर से नीचे ना खोलें, यानी कि इस तरह से या इस तरह से ना खोलें। कोशिश करें इन्हें इस तरह से खोला जाए, इस तरह से, लेफ्ट से राइट की तरह, ठीक है। अब आपको मैं छोटी छोटी कुछ और बातें बताती हूँ कि जब भी आप रीडिंग करना सीख रहे हैं, तभी इन बातों का ध्यान रखना शुरू करें। याद करना है आपको कि हर बार जब भी आप रीडिंग करने वाले हैं, तो आप कार्ड को शफल करते रहिए और बहुत जल्दी ना करें कार्ड को चुनने की, निकालने की। और अगर कार्ड निकाल लिए हैं तो फिर बहुत जल्दी बोलना शुरू ना करें। अपने प्रश्न को मन में दोहराते हुए ईश्वर से उत्तरों की प्रार्थना करने के बाद, अपने कार्ड्स को देखते हुए, उनसे कनेक्ट होते हुए, अपने क्लाइंट से कनेक्ट होते हुए, उसके सवाल को ठीक से भीतर ही भीतर मन में समझते हुए, उसके बाद आप आंसर के लिए बोलना शुरू करें। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपने कार्ड्स निकाले, लेकिन प्रश्न के हिसाब से आपको उत्तर देना नहीं आ रहा है, कुछ नहीं सुझाई दे रहा है। होता है कभी कभी बड़े से बड़ा रीडर स्टक हो जाता है, तो आप धैर्य रखें और फिर से और 3 कार्ड निकालें, जिन्हें हम सपोर्टिव कार्ड कह सकते हैं। लेकिन तब भी हम देख रहे हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, अब क्या किया जाए। तो अपने चेहरे पर हताशा और निराशा ना आने दें और ना अपने मन में आने दें। वो कार्ड्स को फिर से कलेक्ट करके फिर से
प्रश्न को मन में दोहराएं, फिर से प्रश्न को समझें और फिर नए कार्ड्स निकालें। और यदि फिर से वही कार्ड्स आ गए तो फिर क्या किया जाए? तब आप मन को शांत करें, आँखों को बंद करें, कार्ड्स के ऊपर अपना हाथ रखते हुए खुद को कार्ड से कनेक्ट करते हुए कहें, कार्ड्स और डिवाइन एंजल्स, गॉड, प्रार्थना करते हुए कहें, अपने मन में एंजल्स को कॉल करके हेल्प करने को कहें और फिर आपके मन में जो भी आंसर आएगा वो आपको अपनी रीडिंग में देना है। अपने वर्ड्स को फ्लो होने दें और ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहते हुए, फोकस रहते हुए, भरोसा रखते हुए कि ये शब्द मेरे नहीं, ईश्वर के शब्द हैं, ईश्वर की वाणी है और आप अपना आंसर दें और वो आंसर बिल्कुल सही निकलेगा, याद रखिएगा। कार्ड्स को चुन लेने के बाद हम बात करेंगे कि ये जानेंगे कि कार्ड्स को किस तरह से रीड किया जाए या रीड करने के पहले हम किन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले लर्निंग में जो कि बिगनर होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले हर कार्ड का जो ट्रेडिशनल मतलब है, जो लिखा गया है, जो आम तौर पर माना जाता है, वो मीनिंग्स सारे कार्ड्स के लर्न कर ले। एटलीस्ट एक बार उन्हें अच्छे से समझ ले, क्योंकि शुरुआत में जब आप कार्ड्स देखते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आता। फिर जब आप मीनिंग्स देखते हैं तो आपको एक फिक्स मीनिंग पता चलता है। लेकिन फिर बाद में सेकंड स्टेज ये है कि आपको जब आप एक बार मीनिंग समझ जाते हैं, फिर उसके बाद में आपका सेकंड जो तरीका है वो है अपने इंट्यूशन को, अपने सहज भाव अभिव्यक्ति को, बुद्धि को यूज़ करना है। इंट्यूशन आपको इमेजिन करते हुए इमेजेस को बनाना है, ध्यान देना है। आपको कार्ड्स को ध्यान से देखना है, एवरीडे मेडिटेशन करनी है। एटलीस्ट 3 कार्ड पर आपको रोज़ मेडिटेशन करनी है और उन्हें देखना है। उनमें जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जैसे इसमें है एंजल है, नंबर है, लोग कितने हैं, उनके हाथ किधर हैं, कार्ड का नाम क्या है, इसमें बिगुल है, ये क्रॉस का निशान क्या कह सकता है या कहता है, एंजल के विंग्स का कलर क्या है, इधर क्लाउड्स हैं, इधर पहाड़ हैं, ये सब ग्रेवयार्ड में से निकलकर खड़े हैं। इस तरह से आपको हर कार्ड को देखना है, बैकग्राउंड का कलर देखना है और फिर मिलजुल कर ये कार्ड आपको कैसी फीलिंग दे रहा है उसके तरफ आपको ध्यान देते हुए डीप में जाना है। हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से देखते हुए समझने की कोशिश करनी है कि ये कार्ड क्या कह रहा है। आपके मन में, आपके दिमाग में अपनी एक कहानी बनेगी और उसके बाद आपको हर बार उन कार्ड्स, जो भी कार्ड्स आप 3 कार्ड्स की मेडिटेशन करते हैं, जानते हैं, उनके मीनिंग्स को लिख लेना है जो आपके अपने मीनिंग्स हैं। एक आप नोटबुक बनाइए, एक जर्नल लिखिए रोज़ और उसमें आप ये सब लिख लीजिए जो आपको समझ में आता है। आपको अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है। राइट या रॉन्ग कुछ भी नहीं होता है। आप डिटेल्स को ढूंढते रहिए, पढ़ते रहिए, जानते रहिए, लिखते रहिए। धीरे धीरे आपको कार्ड्स के मूड समझ में आएंगे। कार्ड्स आपसे हर बार हर प्रश्न के उत्तर में अलग बात करेंगे। उनके रंगों से अलग प्रभाव आएगा और उनकी छवि हर बार हर प्रश्न के उत्तरों में ढल जाएगी। आपको लगेगा कि कार्ड्स आपसे बात कर रहे हैं। इसके अलावा अब आप
अगर बिगनर हैं और आप सारे कार्ड्स को ठीक से नहीं समझ पाए हैं तो शुरू में ज़्यादातर लोग और कई एक्सपर्ट लोग भी सिर्फ मेजर अरकाना कार्ड्स को यूज़ करते हैं। मेजर अरकाना के कार्ड्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्पष्ट और ज़्यादा स्ट्रेट होते हैं। इनमें आपको अपनी ही हर कार्ड की अपनी कहानी क्लियर पता चलती है। जैसे कि ये एम्परर है, इसका 4 नंबर का कार्ड है। इसके जब आप इसे देखेंगे तो इसके बैठने के तरीके से, इसके कपड़ों से, इसके इस वॉन्ड से, इसके हाथ में जो कुछ है, इन सब चीज़ों से मिलजुल कर आपको एक अपने आप एक कहानी पता चलती है इस व्यक्ति की, तो जो कि मेजर अरकाना का है। और ये भी जैसे मेजर अरकाना के कार्ड्स में उनका नंबर और नाम दोनों होता है। माइनर अरकाना के कार्ड्स में ओनली नंबर होता है। शुरू में आपको मुश्किल होगी, धीरे धीरे आपको सब याद होता चला जाएगा। जैसे ये मेजर अरकाना का कार्ड है, इसमें नंबर भी है और नीचे नाम लिखा है। तो जब आप कार्ड को देखेंगे, किसी भी कार्ड को, इसको मेजर अरकाना के कार्ड्स को आप देखेंगे तो उनके पिक्चरों से आपको उसकी एनर्जी पता चलेगी। आपको सीधे पता चल जाएगा कि ये किस एनर्जी का कार्ड है, खुशी का है, दुख का है, मुसीबत का है, परेशानी का है, सॉल्यूशन का है या किस चीज़ का है। इसी तरह जब आप इसे देखते हैं तब आपको इसके बारे में भी सब कुछ पता चलता है और इसके बारे में भी। अब एक ये तरीका हो गया। इसके अलावा आप जब बिगनर हैं तो आप रिवर्स कार्ड से बचें, इग्नोर करें रिवर्स कार्ड मीनिंग देने के लिए। रिवर्स कार्ड जो होते हैं वो पूरी तरह से उल्टी बात कहते हैं। जैसे जो कार्ड ये सीधे होके कह रहा है, जब ये कार्ड ऐसा आता है तो ये मीनिंग को उल्टा कर देता है। लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े रीडर्स जो दुनिया में बहुत जाने पहचाने रीडर्स हैं, वो अपनी टैरो रीडिंग में रिवर्स कार्ड को यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ सीधा पढ़ते हैं और मैं भी कार्ड्स को सीधा ही पढ़ती हूँ। अब इसके बाद जो तरीका है उसमें हम और ये जानेंगे कि हम कार्ड्स को किस तरह से पढ़ेंगे। तो जब हम माइनर अरकाना के 4 सूट्स जो हैं, जो कि जस्ट मिनट, हाँ, वॉन्ड्स, स्वॉर्ड, पेंटिकल्स एंड कप और कप, वॉन्ड्स, स्वॉर्ड, कप्स एंड पेंटिकल्स। आपको इन चारों के इनके अपने अपने एलिमेंट्स हैं। वॉन्ड्स का फायर, पेंटिकल्स का अर्थ, स्वॉर्ड का एयर और कप का वाटर। इनके अपने एलिमेंट हैं। आपको इनके एलिमेंट्स लर्न कर लेने हैं। जैसे वॉन्ड से ये फायर है, इसका एलिमेंट, और फायर और इसके जो गुण हैं, जो ये जिनकी बात करता है, ये बताता है कला के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, एक्शन लेने के बारे में बात करता है ये। और फायर का कार्ड है तो ये तेजी से होने वाला काम, इसकी बात करता है। पेंटिकल अर्थ एलिमेंट का, यानी कि धरती के एलिमेंट का कार्ड है। तो धरती से जुड़ी सभी चीज़ें जैसे घर, ज़मीन, जायदाद, पैसा, व्यापार, नौकरी, मनी, ये उसकी बात करता है। ये स्वॉर्ड एयर का एलिमेंट है। एयर यानी मन के ऊपर काम करता है, ये मानसिकता के ऊपर काम करता है, समाधानों के ऊपर काम करता है, निर्णय लेने की शक्ति के ऊपर काम करता है। कप वाटर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट मतलब इमोशनल, रिलेशनशिप, लव, इस तरह के रिश्ते,
प्रेम, इसकी बात करता है। तो आपको माइनर अरकाना के चारों सूट कार्ड्स के एलिमेंट्स लर्न कर लेने चाहिए, ताकि जब आप कोई कार्ड पढ़ने जाते हैं तो आप उससे उसको कनेक्ट करते हैं। अगर आपके रीडिंग में फूल आता है और फूल के साथ में ये कार्ड आता है और ये कार्ड आता है, तो आप फूल के बारे में जब जान जाएंगे तो फूल के नेचर को, फूल की जर्नी को जो कि है, उसको इससे और इसके साथ इससे कनेक्ट कर पाएंगे, जो कि फायर एलिमेंट है और ये जो है एयर एलिमेंट है। इस तरह से आप इस तीनों कार्ड्स को ऐड करके आंसर दे सकते हैं। तो आज हमने देखा कि कार्ड्स को हम कैसे चुनते हैं, कार्ड्स को हमें किन तरीक़ों से रीडिंग करने के लिए स्टार्ट करना है। आगे हम और इसमें ये देखेंगे कि जो सूट कार्ड्स हैं, सूट कार्ड्स यानी जो हमारे माइनर अरकाना के ये कार्ड्स हैं, इन सभी कार्ड्स के ऊपर नंबर्स हैं और ये नंबर्स इस तरह से इनके ऊपर लिखे होते हैं और 1 to 10 हैं और इन सभी के 1 से लेकर 10 तक के न्यूमरोलॉजिकल नंबर्स को हम लर्न करेंगे। प्लस हमारे जो मेजर अरकाना के कार्ड हैं वो 1 से 21 हैं। तो जब वो कार्ड 1 से 9 तक होते हैं तब तक हम 1 से 9 को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनकी अर्थ को समझते हैं। और लेकिन जब मान लीजिए कि ये कार्ड डेथ कार्ड का नंबर है 13, तो फिर हम 3 and 1 को यानी कि 13 के 1 और 3 को ऐड करके 4 नंबर की जो न्यूमरोलॉजी है उसको हम इससे समझते हैं। तो अब हम नेक्स्ट हमारे वीडियो में उन नंबरों के बारे में जानेंगे, उनकी जनरल, नॉट डिटेल में नहीं, लेकिन 1 से 9 तक 10 तक के नंबरों के मीनिंग्स क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं, उनको हम जानने की कल बात करेंगे। और साथ में हम किस तरह से नंबर्स और एलिमेंट्स को कनेक्ट करके अपने कोड कार्ड्स को देखते हैं, सूट कार्ड्स को देखते हैं और रीडिंग में हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, ये हम कल बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। हैव अ वंडरफुल लर्निंग। नमस्कार।